नाज़रीन, हरियाणा व पंजाब हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार की उस अर्ज़ी को दरख्वास्त को खारिज कर दिया है जिसमें दरख्वास्त की गई थी कि हरियाणा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के मामले की जल्द सुनवाई कर ली जाए। इस जल्द सुनवाई वाली बात को कोर्ट ने ये कहकर खारिज कर दिया कि बोर्ड बनाने और चेयरमैन के मामले की दोनों ही अर्जियों पर इकट्ठी सुनवाई हो जाएगी। बता दें कि मेवात के मेंबर असम्बली आफ्ताब अहमद और एडवोकेट अरशद खान ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त देकर बताया था कि चेयरमैन चुनने का तरीका गलत है, मेंबर बनने का भी तरीका गलत है। तब हाई कोर्ट ने पूरे मामले को स्टे कर दिया था, हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया था। उनका एतराज़ ये है कि सरकार ने वक्फ बोर्ड के मेंबर बनाने में गलत तरीका इख्तियार किया है, गैर कानूनी तरीका इख्तियार किया है। वक्फ बोर्ड 1995 या वक्फ बोर्ड तब्दील शुदा 2013 में जो तरीक़ाकार है सरकार ने उसकी खिलाफ वर्जी की है, तब चेयरमैन कैसे बन सकता है। तो ये मामला फ़िलहाल स्टे है। इस पर बतला दें कि वक्फ बोर्ड के न बनने से एक तरफ मुलाजिमों की तनख्वाही रुकी हुई है, तो पिछले 2 महीने से हरियाणा वक्फ बोर्ड के 600 इमामों, मुअज्जिनों और दरगाहों के खादिमों की तनख्वाह नहीं मिल रही है। इसका एक हल ये है, सरकार को चाहिए या वक्फ बोर्ड को चाहिए जो अफसरान हैं कि चेयरमैन की जगह एडमिनिस्ट्रेटर लाया जाए, या जो मौजूदा CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर हैं, उनको बाइख्तियार बनाया जाए और उनको ज़्यादा इख्तियारात दे दिए जाएँ ताकि इमामों की तनख्वाहों का मसला हल हो जाए। वाज़ेह हो कि इमामों को माह सितंबर के महीने की भी तनख्वाह नहीं मिली है और अब अक्टूबर ख़त्म होने को है। इसी तरह हरियाणा में जो मदरसे एडिड हैं, जो वक्फ बोर्ड से इमदाद पाते हैं हर महीने, उनकी एड लगभग पिछले 8 महीने से जारी नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि साबिक चेयरमैन रईशा खान ने इस कदर बदनवानी, घपला और करप्शन किए हैं कि ये एड का मामला ख़त्म होता जा रहा है। हमारी दरख्वास्त ये है मौजूदा हुक्काम से वक्फ बोर्ड के कि रईशा खान के मामले को असरनो देखा जाए, कहीं घपला हुआ है, करप्शन हुआ है, बदनवानी हुई है, उस पर जो है गौर किया जाए और इस पूरे मामले को भी अदालत में ले जाया जाए।